नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माधव मयाल लेक्चरर के। दोस्तों, आज अपन एक ऐसी ट्रिक की बात करने जाएंगे जिसके माध्यम से अपन बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी संख्या का घनमूल किस प्रकार निकाल सकते हैं, और वो भी 2 सेकंड के अंदर। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन को एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, वो यूं है, जैसे मान लो संख्या है, संख्या का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। जैसे मान लो अपने पास संख्या है, कोई संख्या है जैसे 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी संख्या एक, इसका अपन को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इकाई अंक 1 है, तो इनसे ये तो संख्या है, संख्या का इकाई अंक है वो क्या है, इकाई अंक 1 है, तो घनमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा वो अपन को देखना है। इसका इकाई अंक 1 है तो घनमूल का क्या होगा, इधर देखो, संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। यानी यदि अंतिम जो संख्या है, संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल जो आएगा उसका भी, उस संख्या का भी इकाई अंक होगा दोस्तों 1 ही होगा। इसी प्रकार संख्या का इकाई अंक, यानी यहाँ मान लो 4 है तो घनमूल आएगा उसका भी इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, 4 ही होगा। यदि संख्या का इकाई अंक यानी यहाँ क्या है 5 है तो आने वाली संख्या का घनमूल का भी क्या होगा, 5 ही होगा। इसी प्रकार अगली संख्या लेते हैं जिससे 6 है, संख्या का इकाई अंक, तो घनमूल का भी इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। इसी प्रकार संख्या का इकाई अंक 9 है तो घनमूल का भी कितना होगा दोस्तों, 9 ही होगा। उसके बाद नोट करके लिखें, इसके विपरीत होता है। जैसे घनमूल है, जैसे मान लो संख्या का इकाई अंक 2 है तो उस घनमूल का कितना होगा दोस्तों, 8। यदि संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का कितना होगा, 2। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार 3, संख्या का इकाई अंक 3 है तो घनमूल का इकाई अंक 7। यदि संख्या का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। ये संख्या, इतनी बात आपको याद करनी, यही भी एक दूसरे के विपरीत है। बाकी वाले में सेम संख्या, ये इकाई अंक 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, घनमूल का भी 5 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 6 है तो घनमूल का भी कितना होगा, इकाई अंक 6, और संख्या का इकाई अंक 9 है तो घनमूल का भी कितना होगा, 9। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अगली संख्या, यानी आप लंबी से लंबी संख्या का घनमूल 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो संख्या अपने पास आ जाती है, कोई एक बड़ी संख्या, एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में संख्या आ गई 12167। इसका अपन 1 सेकंड के अंदर घनमूल कैसे निकालेंगे, इसका अपन को निकालना है घनमूल। तो एक बात दोस्तों थोड़ी याद रखना, वो बात क्या है, 1 से लगाकर 10 तक जो संख्या है उनका तो घन आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या आएगी उनको आसानी से अपन निकाल लेंगे। तो जैसे 1 का घन, घन का मतलब क्या समझते हो, यानी संख्या को कितनी बार गुणा करना, 3 बार गुणा उसी संख्या से करना है। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है दोस्तों 8, 3 का घन होता है यानी 3 × 3 × 3 27, 4 का घन होता है दोस्तों 66, 5 का घन होता है कितना 125, 6 का घन होता है दोस्तों कितना 216, 7 का घन होता है दोस्तों कितना 343, 8 का घन होता है दोस्तों कितना 512, ये याद करना पड़ेगा आपको। 9 का घन होता है दोस्तों कितना होता है 729, और 10 का घन होता है दोस्तों वो कितना होता है 1000। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। आगे कितनी भी, यानी 9 का घन छोटी सी संख्या, इसका तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद वाली संख्या का कैसे करेंगे अपन, देखो जैसे ये है, इसका कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, पीछे से आप 3 जो अंक है उनका एक जोड़ा बना लो, 3 3 का। जैसे ये 1 2 3 का अपन ने जोड़ा बना लिया,
बाकी वाली संख्या को रहने दो। 3 जोड़ा बनाया, उसका इकाई अंक क्या है? 7 है दोस्तों। यदि संख्या का इकाई अंक क्या हो? 7, तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएगा? 3। तो इनमें से आ जाएगा 3, बाकी 3 अंकों की संख्या छोड़ दो, अपन सिर्फ 3 लेना है। ये 12 है, वो किसके मध्य? इनमें देखो आप, 1 और 8 के हैं? नहीं, 8 और 27 के बीच में हो सकता है दोस्तों, 8 और 27 के बीच में है। तो आपको देखना है 12 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 12 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है दोस्तों? 8 है। 8 किसका घन है, या 8 का घनमूल क्या है दोस्तों? 2 है। तो सिर्फ सीधा सा यहां लिख लेना आप 2। तो ये 12 167 किसका घन है, या इसका घनमूल क्या है दोस्तों? 23। सिंपल है कि नहीं है? अब अपन फास्ट दौड़ेंगे, जितनी हो सके उतना जल्दी करेंगे। 3, कोई भी एक संख्या आप ले लो, कैसी भी संख्या ले सकते हो आप, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ले लेता हूं, मान लो अपने पास संख्या आ गई 43 89 76। ये बड़ी संख्या, इससे तो बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती, होती है, बोला कि और बढ़ती जाएंगे। आपको वही ट्रिक अपनाना है, पीछे से 3 डिजिट का अंक ले लो, 1 2 3, ये ले लिया। इकाई अंक क्या है? 6। यदि इकाई अंक 6 हो तो वर्गमूल का भी इकाई अंक क्या होगा? सॉरी, घनमूल का भी इकाई अंक क्या होगा? 6। तो यहाँ आ गया 6। यहाँ क्या है? 438। 438 किसके मध्य आ सकता है दोस्तों? 738। यहाँ तो आ नहीं सकता, ये 343 ही है, तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये 512 हो जाएगा। कितना है? 438। 438 से ठीक छोटी अपने पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 300 कितनी है दोस्तों? 43। 343 का घनमूल क्या है? 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। किसका, इसका घनमूल क्या है अपने पास? 76 है, वो इसका घनमूल है। तो अगली संख्या और निकालते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, कोई एक संख्या ले लो बड़ी सी, जिनको अपने बड़ी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी हो, 1 मिनट के अपन निकाल सकते, 1 मिनट के अंदर अंदर। तो ले लेता हूं 20, मान लो 53, 20 53 69 ले लेता हूं, 20 53 69। इसके अंदर आप देखो वापिस वही है, 3 डिजिट बनाओ। कौन से? ये पीछे वाली संख्या का इकाई अंक क्या है? 9। यदि इकाई अंक 9 है तो घनमूल का भी इकाई अंक दोस्तों कितना होगा? 9। ये पीछे रहे 205। 205 किसके मध्य आएगा बताओ मुझे? यहाँ आएगा क्या? 216 है, या 125 है, तो मध्य इसके ही आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो बड़ी हो जाएगी, ये 216, ये 205। 205 से ठीक छोटी कौन सी पूर्ण घन संख्या है? 125। 125 का घनमूल क्या है दोस्तों? 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। तो ये किसका है? इस संख्या का घनमूल क्या है दोस्तों? 59। तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसका आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एक और अपन उदाहरण लेते हैं आगे, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हो, कितनी भी बड़ी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बड़ी से बड़ी संख्या का 1 सेकंड के अंदर आप क्या है उसका घनमूल निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई भी एक संख्या और ले लो एग्जांपल के रूप में, मान लो मैं लेता हूं 65 8503। सिंपल सी बात है, चलते हैं दोस्तों, जल्दी से करो, आप भी करो, कितनी जल्दी से कर सकते हो। पीछे वाले 3 अंक ले लिए, 3 अंक का इकाई अंक क्या है? 3 है। इधर देखो 3 हो तो क्या आना चाहिए? 7। तो ये आ गया अपने पास क्या है? 7 आ गया। अगर 3 है तो 7, पीछे क्या बची है? 658। अब इधर देखो 658 कहाँ रखने चाहिए दोस्तों? 512 729 इसके बीच में आएगा 658। अब 658 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है अपने पास? 512। 512 का घनमूल क्या होगा दोस्तों? 8। तो यहाँ आ जाएगा 8, क्या हो गया? 87 हो गया। 65 85 03 का जो घनमूल है दोस्तों वो अपने पास क्या है? 87 आ जाएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल के रूप में आप और संख्या ले सकते हो। जैसे यहाँ 3 अंकों की 6 अंकों की या 3 अंकों की लेके देखो आप, जैसे मान लो अपने पास आ जाएगा 729। तो आपको सिंपल से क्या करना? पीछे से 3 अंक पकड़ो, 1 2 3 3 ही है। 3 यदि इकाई अंक 9 है तो
घनमूल का इकाई अंक क्या होना चाहिए 9, तो सीधी सी बात है 9, आगे कोई अंक ही नहीं है तो अपन को चलना भी नहीं है। इस प्रकार आप संख्या का कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आसानी से अपन क्या है उनका घनमूल निकाल सकते है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो उसका आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं संख्या ले लेता हूं, एक और ले लेते हैं, एक आधा और कर लेते हैं, बाद में आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मान लो अपने पास बड़ी से बड़ी संख्या ले लेता हूं, जैसे 456 है, 456 और इसके आगे एक कोई अंक जोड़ दो, जैसे 533 जोड़ दिया, 533 जोड़ दो, 533 जोड़ दिया, 456 और 533 ये एक बड़ी संख्या है। अब इसका अपन को 1 सेकंड के अंदर घन मूल निकालना है, तो 1 2 3 डिजिट पकड़ा, इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3, वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आना चाहिए 7। यहाँ कितने आ रहे हैं 456, 456 किसके मध्य होना चाहिए दोस्तों 343 और 512 के मध्य क्या होना चाहिए 456। 456 से ठीक छोटी घन पूर्ण घन संख्या कौन सी है 343। 343 का घनमूल क्या है 7, तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटी ट्रिक है अपने पास और काम आने वाली है। और यदि एक भी ऐसा प्रश्न आता है किसी एग्जाम के अंदर बहुत मायना रखता है और करना भी कुछ नहीं है, कितनी भी लंबी हो संख्या आप आराम से 1 सेकंड के अंदर उसका घनमूल निकाल सकते। अगले वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या उसका घन कैसे ज्ञात करते हैं, वो अगले वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।